कोशिश करें कि सब में भगवान विराजमान है, ऐसी अपनी दृष्टि से देखने की भावना करें कि जड़ चैतन्य सब में, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हम अपनी दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो पवित्र तभी होगी जब भगवत दृष्टि हो जाएगी, सब में भगवत दृष्टि हो जाए। तो हम गलत आचरण वाले, जैसे कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है तो हमें नहीं देखना, इससे हमारी दृष्टि दूषित हो जाएगी। यही वृंदावन में एक सौभरी नाम के महात्मा रहते थे, जो जल को स्तंभित करके जल समाधि लेकर के भजन कर रहे थे। तो समाधि से उनके नेत्र खुले तो उन्होंने देखा मछली मैथुन कर रही है। हर जीव में होता है, बस उसका मनन होने लगा। जो देखा जाता है उसका मनन होता है। मनन हुआ तो उनको लगा क्या समाधि से भी बढ़कर सुख है, एक बार देखना चाहिए। चाह पैदा हो गई, नहीं मैं भी भोगूं, ऐसी चाह पैदा हो गई। अब वो ऋषि थे, सामर्थ्यशाली थे, सीधे उठे और राजा उस समय चक्रवर्ती सम्राट मानधाता थे। मानधाता के पास गए और कहा, अब सामर्थ्यशाली ब्रह्म ऋषि ऐसे कोई राजा से ऐसी कोई साधारण बात कर सकता है क्या? उन्होंने कहा अपनी पुत्री प्रदान करो। तो वो बड़े प्रवीण थे कि ना कहता हूं तो शाप दे देंगे, और हाँ कहता हूं तो कहा महलों की राजकुमारी, और कहा उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध भी आ रही थी, क्योंकि जल में समाधिस्थ रहते, हड्डी हड्डी शरीर में। तो 50 पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें पसंद करे उसे स्वीकार कर लो। बोले आदेश करो। महल में आदेश किया कि महाराज सौभरी ऋषि पधार रहे हैं, जो राजकुमारी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहे वो स्वीकार कर सकती है। महाराज सौभरी ने रास्ते में अपना ऐसा रूप बनाया, और तपस्वी थे कि 50 मोहित हो गए। तो 50 पुत्रियों के साथ ब्याह किया।